एक साथ रहने वाले अफराद में इख्तिलाफात भी होते हैं, मगर वो एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक होते हैं। उसकी मिसाल हमें एक ही मोहल्ले या गली में रहने वाले उन अफराद के रवैये से मिलती है जो अपने पड़ोसियों के दुख दर्द में बहन भाइयों की तरह शरीक होते हैं। मगर अब माहौल बहुत बदल चुका है। रिश्तों और दोस्तियों या इंसान की खूबियों के बजाय उसकी दौलत और हैसियत पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और इस बात का ख्याल नहीं किया जाता कि पड़ोस में रहने वाला शख्स हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है या उसे कोई परेशानी दरपेश है। इस सूरत हाल में मामूली झगड़ों से जन्म लेने वाली दुश्मनी और उसके बाद ख़ानदानी दुश्मनी ना सिर्फ बरसों तक चलती है बल्कि बहुत सारे अफराद की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मामूली बातों पर किसी के साथ इतना बड़ा झगड़ा ना करें जिसका इख्तिताम दुश्मनी या खून खराबे पर हो। माशरे की बेहिसी और बुराई का अंदाज़ा उस वक्त बखूबी लगाया जा सकता है जब छोटी छोटी बातों पर जराइम की बड़ी बड़ी वारदातें सामने आने लगें। सदियों पहले पानी पीने, रास्ता रोकने या किसी को घूर कर देखने पर एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता था, जिसे मौजूदा ज़माने में बदतरीन जहालत तस्वुर किया जाता है। लेकिन एक दफ़ा फिर मामूली बातों पर कत्ल की वारदातें माशरे की जहालत की निशानदही करती हैं। जेहलम के इलाके दीना में गली में मट्टी डालने पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, जिससे साबित होता है कि मामूली इख्तिलाफ इंसानी ज़िंदगी का दुश्मन भी बन सकता है। आइए जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। जरूरी नहीं जिन लोगों का कोई साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड हो वही बड़ा जुर्म करें, और झगड़े उन्हीं में हो जिनके दरमियान साबका दुश्मनियां भी हो। दीना के गांव सुखा के रिहायशी रईस और सकलैन दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, जिनकी आपस में एक दिन तलख कलामी हो गई। मुलजम और मकतूल जो है ये दोनों आपस में एक गाँव के भी रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं। इनका डिस्प्यूट था, कोई छोटा सा गली का तनाज़ा था मट्टी डालने के लिए। उस बात पे इनकी पहले तू तकरार हुई थी। अगले रोज़ वो मवेशी चरा रहा था बाहर ज़मीनों में मकतूल, तो ये लड़का जो मुलज़िम है रईस और दूसरा गौर, ये दोनों गए हैं इसके पास। वहाँ जाकर इससे झगड़ा किया है, वहाँ इसको फायर मारा है, तो उसका मर्डर हो गया उधर। जुल्करनैन ने थाना दीना में दरखास्त दी कि दो मुल्जमान रईस और गोहर मोटरसाइकिल पर आए जिनके पास पिस्तौल और कुल्हाड़ी थी। उन्होंने उसके छोटे भाई सकलैन पर हमला कर दिया। जुल्करनैन ने आके थाने में ये बताया कि मेरा भाई और हम लोग मौजूद थे मोड़ा करीम बख्श घर के नज़दीक ही। वहाँ पे हम लोग अपने जानवरों के लिए चारा काटने के लिए गए, तो दो मुल्जिमान मोटर बाइक के ऊपर आए, जिसमें मोहम्मद रईस वल्द मोहम्मद शफीक था, ये भी सुखा का रिहायशी है तहसील दीना का, और उसके साथ गौहर मुनीर वल्द काजी मुनीर, ये चक जमाल का है, नज़दीकी इलाका है सदर थाने की हदूद में। तो ये दोनों मोटर बाइक पे आए और आते साथ ही इसमें जो रईस है ये बामुसल्लह था 30 बोर पिस्तौल, और जो गौहर है उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। दूसरे दिन ये जो रईस है मुल्ज़म, इसने और इस अपने दोस्त जो गौर मुनीर है इसके साथ प्लान बना के ये जो मकतूल है ये खेतों में मवेशी चरा रहा था और वहाँ पे गए और इसके साथ लड़ाई झगड़ा करके इसको बदिया फायर इसको मर्डर कर दिया। जुल्करनैन और सकलैन घर के करीब ही डेरे पर मौजूद थे जब दो अफराद ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से एक के पास पिस्तौल और एक के पास कुल्हाड़ी थी। उन्होंने सकलैन को कत्ल कर दिया। हमला करने वाले इतने गुस्से में थे कि हमले के दौरान उन्होंने अपने ही साथी पर भी कुल्हाड़ी का वार कर दिया। उस रोज सकलैन और जुल्करनैन दोनों मोड़ा करीम बख्श में घर के पास डेरे पर मौजूद थे जिस वक्त ये दोनों मुल्जमान मुसल्लह हमला आवर हुए थे। रईस ने ललकारने के बाद उस पर फायरिंग की। सकलैन को पसलियों और पेट में गोलियां लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। दोनों बाइक पे थे और उन्होंने आते साथ ही पहले बताया इनका तनाज़ा चल रहा था। इनकी जो गली है
वहाँ पे इलाके में घर के पास, वहाँ पे मट्टी की भराई का कोई इशू था। तो इस वजहनात के ऊपर उन्होंने आके पहले ललकारा और बकौल जो हमारा मुद्दई है कि इन्होंने आके ललकारा और आके, क्योंकि ये मौके का चश्मदीद गवाह भी है और एक नासिर है इनका रिश्तेदार, वो भी वहाँ मौके पे मौजूद था, तो उसने आके ललकारा और 30 बोर पिस्तौल से फायर किया, जो कि सकलैन को पसलियों पे लगा और थोड़ा पेट की जानिब लेफ्ट साइड के ऊपर उसको फायर लगे, तो वो मौके के ऊपर ही वहाँ गिर के फौत हो गया। भाई को बचाने के लिए जब जुल्करनैन आगे आया और रईस को पकड़ने की कोशिश की तो गौहर ने उस पर कुल्हाड़ी का वार किया, जो उसे तो ना लगा बल्कि अपने ही साथी रईस को कंधे पर लग गया, जिससे वो जख्मी हुआ। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट होने के बाद दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इस वारदात का एतराफ कर लिया है और उनसे पुलिस ने आला कत्ल और आला ज़रर भी बरामद कर लिया है। इसी असना के अंदर जब अपने भाई को बचाने के लिए जुल्करनैन आगे आया तो उसने रईस को जब पकड़ने की कोशिश की, जो बामुसल्ला पिस्टल था, तो कुल्हाड़ी का वार उसने किया गौहर ने, तो उसी असना में वो कुल्हाड़ी का वार भी जो दूसरा मुल्ज़िम है उसी का साथी रईस को वो शोल्डर के पास लगा। तो ये उनका मतन है FIR का, तो इसके ऊपर फ़ौरन हमने FIR दी और नॉमिनेटेड जो मुल्ज़िमान हैं उनका ताक़ुब हमने शुरू किया, अपनी रेडिंग पार्टीज़ तश्कील दी, इनके मोबाइल नंबर्स भी हमने लिए, उनकी हमने लोकेशंस वगैरह भी ट्रेस की और उनके साथ जिन लोगों का रब्ता था उनको भी हमने उनको टच किया और उनके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 24 आवर्स इन दोनों मुल्ज़िमान को ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि जो पिस्टल यूज़ हुआ था इन दी ऑफेंस आला कत्ल वो हमने बरामद किया, जिस मोटरसाइकिल पे आके इन्होंने वारदात की वो हमने रिकवर की। तो दोनों मुल्ज़िमान हमारी कस्टडी में हैं अभी और इनका हमने रिमांड लिया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सकलैन और रईस में पहले भी झगड़े होते रहते थे, लेकिन गली में मट्टी डालने पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात कत्ल तक पहुंच गई। रईस अपने साथी समेत जेल में है और यकीन से कहा जा सकता है कि अब चाहे उसे कोई कितना ही बुरा भला क्यों ना कह ले, उसकी अना मजरू नहीं होगी। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों में कुछ दिन पहले ही झगड़े शुरू हुए थे और फिर रास्ते में मिट्टी डालने का तनाजा भी चल पड़ा, जो कत्ल तक पहुंच गया। तफ्तीश ऑलमोस्ट इसकी फाइनलाइज है, अभी चल रही है और मेन वजह तो यही थी, इनके जो लोकल इश्यूज थे इसी तरह के, जो उनकी गली का जो इशू था वही बोन ऑफ कंटेंशन थी। छोटी मोटी इसके अंदर पहले आपस में इनकी तू तकरार और इस तरह की चलती नहीं चीज़ें, तो यही मेन रीज़न अभी तक सामने आई है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन गोइंग और उन्होंने अपना कन्फेशन भी किया है, तो बट द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन गोइंग। दोनों मुल्ज़िमान के हवाले से पुलिस को कोई भी साबिका रिकॉर्ड नहीं मिला कि ये पहले से जराइम पेशा लोगों में शामिल हैं। इन दोनों मुल्ज़िमान ने अपनी अना और गुस्सा दिखाया, जिसकी वजह से एक कीमती जान चली गई। लेकिन कोई नॉन क्रिमिनल्स नहीं है, ना कोई बद रवैया गान है, ना थाने के रिकॉर्ड में। जी हाँ, दोनों मुल्ज़िमान हैं, अभी इनकी कोई प्रीवियस कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ये एक सडन प्रोवोकेशन या जो एक मेन जो चीज़ें हैं, ज़मीन के मसले लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, जायदाद के मसले हैं, गली के रस्ते हैं, रास्ता रोकने के रस्ते हैं, तो ये इश्यूज़ होते हैं। तो उसी तरह यही वजह इनकी बनी और उसने फिर इस हद तक, और हर बंदे का जो ह्यूमन टेम्परामेंट होता है, साइकोलॉजिकल उसके जो थ्रेशोल्ड है वो भी फ़र्क है। वो अपना गुस्सा कोई किसी अंदाज में निकालता है, कोई किसी अंदाज में निकालता है। तो इसने ये मुनासिब समझा इन मुल्ज़िमान ने कि हमारा इतना ज़्यादा वो लोग तंग आ चुके थे कि उन्होंने कहा कि इसकी जान ही ले लें तो बेहतर। तफ्तीश मुकदमा अभी जारी है। जिस वेपन से इस रईस ने उसको मर्डर किया था वो रिकवर हो चुका है। बाकी इनका DNA टेस्ट रह गया है, वो भी अभी रिमांड पे हैं, वो भी जल्द अज जल्द करवा लेते हैं। इससे पहले कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा रिपोर्ट हुआ हो थाने में या चौकी में, तो वो ऐसी बात नहीं थी। ये आपस में रिश्तेदार थे, उस हद तक इनको उनकी आपस में नोक झोंक जो है वो होती रहती है, लेकिन कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि इनके आपस में कोई लड़ाई झगड़े का पहला कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो या कोई दरख्वास्त चौकी पे या थाने में दी।
रईस और गौहर पहले मुल्जिम नहीं जिन्होंने अपनी झूठी अना और गुस्से की वजह से किसी की जान ली हो। ऐसा पहले भी होता रहा है कि झूठी अना की वजह से कई घर तबाह किए गए। ऐसी मिसालें होने के बावजूद रईस और गौहर ने अपनी झूठी अना के लिए अपना और दूसरों का घर उजाड़ दिया। अब ये दोनों मुल्जिमान जेल की सुलाखों के पीछे हैं। रिपोर्टर इम्तियाज बेग और कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समात दीना। देही इलाकों के नौजवान राह चलते एक दूसरे के साथ इस बात पर लड़ पड़ते हैं कि मुझे घूर कर देखा गया था या मुझे देखने के बाद कोई जोर से कहका लगा गया। ऐसे इख्तिलाफात वक्त गुजरने के साथ लड़ाई झगड़े और फिर दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती है, और ये सब कुछ नाखानदगी की वजह से ही होता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। लेन देन के मामलात अक्सर फरीकैन के दरमियान झगड़े का बायस बनते हैं। ये झगड़े शिद्दत इख्तियार भी कर जाते हैं और नौबत क़त्ल गारत तक पहुंच जाती है। अगर किसी से झगड़ा चल रहा हो तो अक्लमंदी का तकाजा तो यही है कि उससे होशियार रहा जाए, वगरना नाकाबिल तलाफी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो अफराद अपने मुखालफिन से बेखबर रहते हैं उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। लाहौर में एक प्रॉपर्टी डीलर का अपने साथियों से लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, मगर प्रॉपर्टी डीलर उनकी सोच से बाखबर नहीं था। इसका क्या नतीजा निकला, आइए हम आपको बताते हैं। वाल्टन रोड का रहायशी प्रॉपर्टी डीलर मंशा घुम्मन एक रोज घर से किसी काम की घर से निकला और फिर वापस न आया। उसके उर्सा ने उसे तलाश किया, मोबाइल फोन बंद था। हर जगह से पता करने पर नाकामी के बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मंशा घुम्मन के घर वालों ने पुलिस को बताया कि मंशा घुम्मन का हबीबुल्ला वगैरह से 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन का तनाजा चल रहा था और पुरअसरार गुमशुदगी के रोज वो उन्हीं से मिलने गया था। जिस बंदे से हमने फ्लैट लिए थे हरबंसपुरे में 3.5 करोड़ रुपया उसको दे दिया था, 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ उसको देना था। उसने उस 1.5 करोड़ की वजह से उसने कहा कि पहले उसने हमारे फ्लैटों पे कब्जा करना चाहा, वो जौन सा ना नहीं, लेकिन जब उसने पापा को अगवा कर लिया उसके बाद उसने जौन सा ना वहाँ पे कब्जा कर लिया। इनका कोई बीच में रोल भी नहीं था। इनको भी उसने पर्चे में दिया। एक मेरा जो कजन है उसको भी उसने कहा जी अभी ना लेंगे, लेकिन इनका ना की प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कुछ भी नहीं ऐसा। फिर यहाँ पे उन्होंने बुलाया है, कजन के साथ पापा आया। पापा ने कहा कि बेटा समीला तुम चले जाओ, मैं घर आ जाऊंगा। लेकिन हमें नहीं पता वो कैसे उनको ले गए हैं, क्योंकि जबरदस्ती तो वो जाने वाले नहीं है। इसकी बैक साइड पे हमारा बिल्कुल प्लाट है और हबीबुल्ला इस प्लाट पे उसने 3-4 मरतबा जो से हमारे बाबा के खिलाफ एप्लीकेशंस भी दी हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन सिर्फ जो सी तरह एक नाम के लिए थी कि जी बंदे पे जो ना मैंने सिर्फ एक जो ना वो इल्जाम लगाया। प्रॉपर्टी डीलर कहाँ गया, उसके घर वाले परेशान थे। दूसरी जानिब पुलिस भी उसे बाजियाब ना करवा पाई थी और आखिरकार 1.5 माह बाद उसका सुराग मिल गया, मगर उस हाल में कि उसके घर में कयामत बर्पा हो गई। पुलिस ने मंशा घुम्मन के कारोबारी हरीफों को शामिल तफ्तीश किया, मगर कोई सुराग ना मिला। उर्सा के दबाव पर पुलिस ने हबीबुल्ला और उसके 2 साथियों को जब हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उन्होंने इंकशाफ किया कि तीनों ने मंशा घुम्मन को कत्ल करके लाश घर के सहन में दबाकर ऊपर फर्श बुनवा दिया था। 1 महीना और 26 दिन हो गए ये लापता थे और हम पूरा शहर ढूंढते ढूंढते हम थक गए थे। हमें नहीं पता लगा किधर गया हमारा बंदा, किधर नहीं गया। और कल रात को हमें पता लगा कि हमारा बंदा इधर है। बंदे वो पकड़े गए हैं, 3 बंदे पकड़े हैं, बाकी सब फरार हैं। वो बंदे 3 पकड़े गए, उन्होंने बताया जी कि बंदा इधर है। वो इधर रहते भी नहीं है, ठीक है जी। और उन्होंने इधर डेड बॉडी भी 7 फुट नीचे खुदाई करके ना नीचे डेड बॉडी फेंकी है और ऊपर उन्होंने प्लस्तर करके जो भी डाल के ऊपर प्लस्तर कर दिया हुआ था। रात को बंदे पकड़े गए हैं तो अब वो खुदाई हो रही है। अब बंदा हमारा बाहर आ रहा है, बांधा हुआ है। रात को बताया उन्होंने, रात को बताया अब सुबह की खुदाई हो रही है और उनका टांगे भी बांधी हैं, हाथ भी बांधे हैं। अब देखो ना चेहरे का क्या मतलब, क्या निकलता क्या नहीं, कोई पता नहीं है, अभी कुछ नहीं पता। इन बंदों ने मेरे बहनोई को मारा है और इन बंदों को सजा मिलनी चाहिए हुकूमत पंजाब से। अपील करते हैं हम
अगर हुकूमत है तो वो अपील करते हैं कि इनको सजा मिले इन बंदों को। जाहिर दीवान वर्ग के बंदे जो दहशतगर्द हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने मुलजमान की निशानदेही पर हबीबुल्ला के घर के फर्श को खुदवाकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मकतूल को उसके कारोबारी मुखालफिन ने घर से कैसे बुलाया और उसे कत्ल करने से कब्ल उसके साथ क्या सलूक किया गया? गुरसा का कहना है कि मुलजमान ने रकम देने के बहाने मंशा गुम्मन को अपने घर बुलवाया, जहां उसे रस्सियों से जकड़कर पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कत्ल करके लाश दबा दी। प्यार से उनको ले गए घर। अंदर जब गए हैं तो अंदर जाके उन्होंने देखा कि आगे जो हमें बंदे ने बताया, जिस बंदे को हमने पकड़ा जो मुलजिम है, उन्होंने कहा जी पहले से राइफल के साथ बंदे मौजूद थे। जब आपके पापा अंदर आए उनको फ़ौरन पकड़ के साथ जो चूस भी था उनसे ले लिया। उसके बाद उनको रस्सियों से बांध के उनको 2 दिन नशे के टीके लगाए गए हैं, बेहोश रखा गया। जब वो उनको पता लगा कि अब ये हमारी जो उनसे पहुंच से बाहर है तो उन्होंने मार के तो अपने ही घर में शापर मुंह पे चढ़ा के ये गल हबीबुल्ला का है जिसने मारा है। जो सुएब खान वकील है, एक हबीबुल्ला है, एक जो है वो मलक फरीद है, एक जाहिद दीवान है, एक लेडीज है जो वकील के साथ उनकी जो है ना वो मुकद्दस खातून। गिरफ्तार सिर्फ 3 बंदे हैं, सिर्फ सुएब खान वकील है, मलक फरीद है और एक हबीबुल्ला है। ये 3 गिरफ्तार है। गुरसा का कहना है कि मुलजमान ने उनकी प्रॉपर्टी हथियाने और 1.5 करोड़ रुपयों के लिए कत्ल किया। मुलजमान के दीगर 2 साथी भी इसमें मुलविस हैं, मगर पुलिस ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। वो उस पार्टी के साथ, मुखालिफ पार्टी के साथ मिलके 5 करोड़ रुपए का मसला था। उसने उनके साथ मिलके जो ना इनको पहले 2 महीने इनके साथ काम किया, इनकी सारी जो सी है छोटी मोटी हर बात ली है और जो ना इनको ऐसे किया, अपने घर बुलाया और उनको बुला के अब जो सा उनको कहा कि आओ। और आगे जब वो अंदर गए हैं तो आगे गन्नों के साथ, राइफलों के साथ उनके घर में बंदे मौजूद थे और उनको मारा है। और उनके अभी भी आप देखें तो टांगे, हाथ सब कुछ बंधा हुआ है। वो बंदा पहले भी दिल का मरीज था। मेरी जो वालिदा वो भी दिल की मरीज है। एक हमारी बहन है, 6 हम भाई हैं। हमारा कौन सा है? मकतूल के गुरसा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजमान के दीगर साथियों को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इंजाम तक पहुंचाया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुलजमान बाअसर हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कारोबारी मामलात जब तक दूसरों से खुफिया ना रखे जाएं, मुनाफे या बेहतर कारोबार के बाद दुश्मनी, फ्रॉड या अगवा बराए तावान की वारदातों का खतरा होता है और उनमें अमूमन करीबी अजीज या दोस्त ही मुलविस पाए जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।